अब 40 गुमनाम पत्र से खुलेगा संबल हिंसा का राज। संबल हिंसा पर बड़ा खुलासा, 40 से ज्यादा मिले गुमनाम खत। बहारियों ने किया था दंगा, बुलंदशहर और अमरोहा से आए थे लोग। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दूसरे दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस बीच पुलिस को 40 से अधिक ऐसे खत मिले हैं जो कि गुमनाम हैं। लेटर में अलग अलग इलाकों से आए लोगों के बारे में जानकारी दी गई है और कहना है कि जो संबल में हिंसा हुई है इसमें बाहर के लोग शामिल हैं। दरअसल सभी पत्रों में संबल के बाहर के लोगों का जिक्र किया गया है। हिंसा के दिन सुबह 3 बजे हापुड़ से संबल निकले लोगों का जिक्र किया गया है। पत्र में बुलंदशहर, रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद से बाहरी लोगों के आने का जिक्र है। पुलिस पत्र में मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस की 5 टीमें इन इलाकों से सबूत जुटा रही है। आपको बता दें कि 15 संदिग्ध लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 200 लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली है और सभी की हिंसा वाले दिन की मूवमेंट की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जिला न्यायालय के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने संबल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। पहले दिन सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, लेकिन दूसरे दिन बवाल शुरू हो गया। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। दरअसल शाही जामा मस्जिद पर हिंदुओं ने अपना दावा ठोका और ये कहा कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर के फिलहाल सुनवाई चल रही है। संबल जिले में 46 वर्षों तक बंद रहने के बाद पिछले सप्ताह खोले गए भस्म शंकर मंदिर के कुएं के 2 खंडित मूर्तियां मिली हैं और अधिकारियों ने सोमवार ये जानकारी दी है। श्री कार्तिक महादेव मंदिर यानी कि भस्म शंकर मंदिर को 13 दिसंबर को पुनः खोला गया था, जब अधिकारियों ने कहा था कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उन्हें ये ढांचा मिला था। मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित किया गया था। ये 1978 से बंद है। बता दें कि मंदिर के पास एक कुआं भी है, जिसे अधिकारियों ने फिर से खोलने की योजना बनाई। मौके पर मौजूद संजीव शर्मा ने बताया कि कुएं में देवी लक्ष्मी की एक क्षतिग्रस्त मूर्ति मिली है। उनके अनुसार देवी पार्वती की भी एक मूर्ति मिली है। जहां संबल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया, उसके बाद से वहां पर हिंसा का माहौल देखने को मिला। उसके बाद जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद वहां पर 48 साल पुराना बंद मंदिर मिलता है भगवान शिव का। उसके बाद वहां से कुआं बरामद होता है और अब वहां से तकरीबन 150 साल पुरानी बावड़ी भी मिली है खुदाई के दौरान। अब इन तमाम चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि संबल का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है, जिसको लगातार एएसआई की टीम खंगालने की कोशिश कर रही है और अलग अलग तरीके से सर्वे कर रही है। अब ऐसे में ये जो बावड़ी मिली है 150 साल पुरानी, इसको लेकर के तरह तरह के रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि चंदौसी म्युनिसिपल काउंसिलिंग की प्रेसिडेंट लता बांसने का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस बावड़ी को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अपने राष्ट्रीय धरोहर देखकर कि इस तरह की पहले जो प्राचीन स्तर से बनते थे और अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा इस तरह का कि कमरे नुमा है, फिर सुरंग है इतनी लंबी और इस तरह की चीजें जो राष्ट्रीय धरोहर होती है और ये नगर पालिका के अंतर्गत आएंगी और इसकी कार्य योजना बनाकर इसको प्रारूप देने के लिए, इसको सुंदरता देने के लिए कार्य योजना बनाकर शासन पे भेजेंगे। और नगर पालिका आगे इसके क्या इंतजाम करने के वो है, थोड़ा सौंदर्यीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे आप? जी 100%, जैसे मैंने बताया कार्य योजना बनाकर शासन पे भेजी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इसमें हमारा साथ दें। हमारी चंदौसी का जो एक ऐतिहासिक नगर जाना जाता है, चंदौसी संबल डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह की चीजें निकलती हैं, पब्लिक के लिए भी उत्सुकता रहती है देखने की और इसका जब सौंदर्यकरण हो जाएगा तो पब्लिक इसको देखने आएगी। अच्छा, ऐसी नगर में कोई और भी धरोहर है क्या जो पुरानी जिले की नगर पालिका दोबारा सर्वे कराएगी कोई ऐसी? जी हाँ, कोशिश रहेगी और सर देखेंगे कि इस तरह की अगर चीजें और भी आती हैं संज्ञान में तो उनका भी ये इस तरह से करा के सौंदर्यकरण कराया जाए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संबल हिंसा को लेकर के और संबल में आए दिन मिल रहे साक्ष्यों को लेकर के, फिर चाहे वो कुआं हो, मंदिर हो या फिर 150 साल पुरानी बावड़ी हो, इसको लेकर के साधु संतों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। इस बीच संत दिवाकर चार्य का बयान भी आया है। क्या कुछ उन्होंने इस बावड़ी को लेकर के कहा, सुनिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही संबल को
और उसके प्रारूपों को निरंतर बदलने का प्रयास स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी किया गया। यह साक्षात प्रमाण संबल में निरंतर निकल रहे पुख्ता मंदिरों का भी प्रमाण दे रहे हैं। वहीं बावड़ी का मिलना अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि जब आप संबल का इतिहास देखेंगे तो वो हिंदू राजाओं महाराजाओं की प्रमुख नगरी के रूप में जाना जाता था। वहीं हमारी सनातन धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में, हमारी सनातन आस्था में भी यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कलिक का भी वहां अवतार होगा, जो पूरी तरीके से हरिहर के रूप में है, हरिगढ़ के रूप में है, हरि के घर के रूप में है। और उसके बाद उसको मुगलों का शाही फरमान का नगरी बनाया जाना यह अपने आप में दुखद रहा। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदू अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आगे बढ़ रहा है। अब न हिंदू बटेगा न कटेगा, डटेगा और डटकर मुकाबला करेगा, अपनी संस्कृति, अपनी धर्म और अपनी परंपरा के लिए कार्य करेगा। आपको बता दें कि संबल में पिछले महीने सदियों पुरानी मस्जिद को लेकर हुई हिंसक झड़पों में 4 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर आई थी। 16वीं शताब्दी में बनी शाही जामा मस्जिद के न्यायालय की निगरानी में किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी और देखते ही देखते संबल में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस अधिकारियों ने हिंसा के संबंध में कई मामले दर्ज किए। क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी, साथ ही स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मस्जिद के आसपास चप्पलें, ईंटें और पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में जो संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर भी कई सारे सवाल उठे और बकायदा उनको भी एफआईआर में नामित किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच में यह पाया गया है कि जो वहां पर हिंसा भड़की थी वहां पर बर्क का भी काफी ज्यादा अहम रोल रहा, क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया जिसकी वजह से वहां पर हिंसक झड़प देखने को मिली। इसके अलावा जब संबल के जो प्रशासन है उन्होंने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और खासकर बिजली चोरी जैसी घटनाओं को लेकर के अभियान चलाया, तो इस बीच भी सपा के सांसद वर्ग को लेकर के अहम रोल देखने को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिजली चोरी की घटनाएं हैं उनके मोहल्ले में हुई और उनके यहां पर भी बिजली चोरी हुई है और बाकायदा उनका जो मीटर है वहां पर 0 बिल दिखाई दे रहा था। और इन चीजों को लेकर के भी बर्क के ऊपर एफआईआर की गई, यानी कि संबल हिंसा को लेकर के भी बर्क के ऊपर एफआईआर है और इसके अलावा बिजली चोरी मामले में भी बर्क के ऊपर एफआईआर की गई है। लगातार संबल इस वक्त विवादों में है। तमाम राजनीतिक नेता इसको लेकर के बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार का भी ताबड़तोड़ एक्शन संबल मामले को लेकर के देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अपने राष्ट्रीय धरोहर देखकर कि इस तरह की पहले जो प्राचीन इस तरह से बनते थे और अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा इस तरह का कि कमरे नुमा है, फिर सुरंग है इतनी लंबी, और इस तरह की चीजें जो राष्ट्रीय धरोहर होती हैं और ये नगर पालिका के अंतर्गत आएंगी और इसकी कार्य योजना बनाकर इसको प्रारूप देने के लिए, इसको सुंदरता देने के लिए कार्य योजना बनाकर शासन पे भेजेंगे। और नगर पालिका आगे इसके क्या इंतजाम करने के वो है, थोड़ा सौंदर्यीकरण कराएंगे, क्या करेंगे आप? जी 100%, जैसे मैंने बताया कार्य योजना बनाकर शासन पे भेजी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इसमें हमारा साथ दें। हमारी चंदोसी का जो एक ऐतिहासिक नगर जाना जाता है, चंदोसी संबल डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह की चीजें निकलती हैं, पब्लिक के लिए भी उत्सुकता रहती है देखने की, और इसका जब सौंदर्यकरण हो जाएगा तो पब्लिक इसको देखने आएगी। अच्छा, ऐसी नगर में कोई और भी धरोहर है क्या जो पुरानी जिले की नगर पालिका दोबारा सर्वे कराएगी कोई ऐसी? जी हाँ, कोशिश रहेगी और सर देखेंगे कि इस तरह की अगर चीजें और भी आती हैं संज्ञान में तो उनका भी इस तरह से करा के सौंदर्यकरण कराया जाए।